अगर नमाज में टोपी गिर जाए तो उठाकर पहन सकते हैं। अगर टोपी ऐसी है कि एक हाथ से आप उठा के पहन सकते हैं तो पहन लें, लेकिन अगर ऐसा है कि आपको दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जैसे जाली वाली टोपी होती है उमूमन वो एक हाथ से आती नहीं है, सर पर बाल बड़े हैं या, तो आपको दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे तो फिर ना उठाएं। और वो भी ऐसा कि जैसे आप सजदे में गए हुए हैं, सजदे में गिर गई तो उठा ली, ऐसा नहीं कि आप खड़े हुए हैं और टोपी गिर गई तो आप जनाब नीचे आके टोपी उठाएं फिर खड़े हो जाएं, ये मतलब नहीं है इसका। एक सवाल है कि नमाज में क़याम के दौरान दोनों पाँव के दरमियान कितना फासला होना चाहिए। कुछ लोग 2.5 से 3 फीट तक पाँव खोलकर क़याम करते हैं, क्या शरीयत में ये जायज़ है? देखें, ये एक मसला है, इस पर हमारे यहाँ बार बार डिस्कशन होती रहती है। ये बात याद रखें कि कुरान हदीस में कहीं पर इसके लिए कोई मेयार नहीं बताया गया कि पाँव कितने खुले रखने हैं नमाज में। इसी वजह से फुक़हा ने ये लिखा है कि हर आदमी अपने हुजम के मुताबिक, अपनी जिस्म की साख्त के मुताबिक पाँव खुले रखे। हाँ, इतनी बात है कि पाँव को जोड़ने से मना किया गया है क़याम की हालत में। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, और भी कई रिवायात हैं कि सहाबा जब किसी ऐसे शख्स को देखते थे जिसके दोनों पाँव नमाज में मिले हुए होते थे, उसको मना करते थे और उसको बताते थे कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग इस तरह पाँव मिला के खड़े नहीं होते थे। फुक़हा ने ये लिखा है कम से कम 4 उंगलियों का फासला हो, बाकी हर आदमी अपनी जसामत के मुताबिक हो सकता है, किसी का 1 बालिश का फासला हो, किसी का 2 बालिश का फासला हो, डिपेंड करता है आदमी की जसामत पर। ये जो बाज़ हमारे यहाँ अहले हदीस हज़रात कहते हैं कि हदीस शरीफ में हुक्म है कि आप टखने को टखने से मिलाएं, और वो नमाज में जब खड़े होते हैं तो कोशिश करते हैं कि पाँव से पाँव मिलाने की कोशिश करते हैं, तो हदीस शरीफ में ये जो फरमाया गया है उसका मतलब हकीकत में पाँव मिलाना नहीं है। उसका मतलब ये है कि आप सीध में खड़े हो जाएं, यानी उसका कंधा आपका कंधा एक सीध में आ जाए, उसका टखना आपका टखना एक सीध में आ जाए। वजह उसकी एक हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस हवाले से जो रिवायत है उसमें घुटने का जिक्र भी है। अब ज़ाहिर है आप देखें, अगर आप टखने मिलाएंगे ना तो घुटने नहीं मिला सकते, घुटने मिलाएंगे तो टखने नहीं मिला सकते। यानी उसमें ये है कि टखने को टखने से, घुटने को घुटने से और कंधे को कंधे से। अब जब टखने को टखने से मिलाएंगे तो घुटने को घुटने से कैसे मिलाएंगे? इस वजह से फुक़हा ये फरमाते हैं कि इसको मिलाने का मतलब ये है कि एक सीध में आ जाए, आपके टखने दूसरे के टखने की सीध में, उसका कंधा आपका कंधा एक सीध में आ जाए, सब सीधी हो जाएगी। और जब आप अकेले नमाज पढ़ रहे होते हैं, जब अकेले आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, फिर इतने पाँव खोलने का क्या मतलब? फिर तो आप किसी के टखने से टखना भी नहीं मिला रहे, फिर तो किसी के पाँव से पाँव भी नहीं मिला रहे, फिर इतने पाँव खोलने का तो कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए अपने जिस्म की साख्त के मुताबिक जो मुनासिब फासला हो उस फासले के साथ अपने पाँव खोलने चाहिए।